अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रिडिक्शंस हमारे प्राचीनतम ग्रंथ भविष्य मालिका के ऊपर की गई है, बहुत सारी जगह पे आपने वो वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भविष्य मालिका में तो ये लिखा है, तो आप क्यों ये कह रहे हैं, आपका इसके ऊपर मंतव्य क्या है। सबसे पहले तो हमें उड़िया लैंग्वेज आती नहीं है। वो सारे ग्रंथ उड़िया लैंग्वेज में लिखे गए हैं, छंदों में लिखे गए हैं। उसका इंटरप्रिटेशन हर कोई जिस प्रकार से कर रहा है, और फिर भविष्य मालिका के नाम पर वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि जो लोग भी डीपली स्टडी किए हैं, उन्होंने कहा है कि भविष्य मालिका में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मिलिट्री शासन रहेगा। भारत की धरोहर सेना के हाथ में जाएगी। वहां तक बात समझ में आती है कि ये भविष्य मालिका में लिखा है, और जो कुछ वहां पे लिखा है वो अंततः कभी न कभी योग्य समय आने पर आप सत्य होते हुए देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो वीडियोस प्रकाशित हो रहे हैं कि शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तब ये सारे घटनाक्रम होंगे। मीन राशि में जाएंगे मतलब 2024 का चुनाव नहीं होगा, नरेंद्र मोदी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या ऐसा कुछ भी घटनाक्रम होने की संभावनाएं है? 0%। 2024-25 में ये सारा घटनाक्रम हो जाए, बिल्कुल शक्यता नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी होगा, और 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले हम कहते आ रहे थे कि 2019 भी नरेंद्र मोदी जी का जन्मांक कह रहा है कि जीतेंगे। उसके बाद एक विकट समय उनकी राजनीतिक जीवन का वो देखेंगे, वो देख चुके। कोविड से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर बाकी की बहुत सारी विकट परिस्थितियां वो देख चुके। अब 2024 भी वो जीतेंगे, लेकिन हमें लगता है कि 2029 तक वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये 2019 के वीडियोस की मैं क्लिप आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। 2026 के मध्य भाग के बाद से 2027 के अंत भाग तक वो कभी भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और एक उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी को वो जिम्मेदारी सौंप के वो सार्वजनिक जीवन से निवृत्ति ले लेंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि इस बार जब शनिदेव मीन राशि में आने वाले हैं, तब तो मिलिट्री शासन लगे ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। मई 2025 में शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे। 26 का मध्य भाग, 27 का मध्य भाग और 28 की शुरुआत तक वो मीन राशि में रहेंगे। तब तक ये सारी परिस्थितियां रह जाए कि भारत का अंतिम प्रधानमंत्री वो कोई क्योंकि ये भी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि वो कोई योगी होगा, और उसके बाद ये घटनाक्रम होगा। तो ये इन 2.5 सालों में होता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। भारत के लिए परिस्थितियां क्या बनेगी, ये भी एक अलग वीडियो में हम कह चुके हैं कि ये युग परिवर्तन का दशक है 2029 तक। जो लोग संभल पाए, जो लोग एक्लेमेटाइज कर पाए, उनके लिए फिर आने वाला एक दशक काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2029 से 2039 तक विश्व में बहुत सारी युद्ध वाली परिस्थितियां, भयानक युद्ध जिसे हम कहते हैं, वो परिस्थितियां बनने वाली है। और भारत भी इसी समय दौरान 2028 से लेकर 2031 के बीच में मेजर वॉर्स में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा। लेकिन भारत कूद नहीं पड़ेगा। भारत युद्ध में तभी जाएगा जब उसके ऊपर थ्रेट आएगा। तो ये संभावनाएं डेफिनेटली बनेगी। उस समय पे नरेंद्र मोदी जी हमें नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वो जो उत्तराधिकारी होगा, हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 99.99% ये योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। तो उनके हाथ में वो धरोहर होगी। उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो इनसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, और एग्रेसिव स्टेप्स लेकर ये जो कोई भी दुश्मन है उनको मिटाएगा। तो 2028 से 2031 के बीच में भारत बहुत बड़े युद्ध में, अड़ोस पड़ोस में सम्मिलित होता हुआ नजर आएगा।
लेकिन यहाँ पे भी ये परिस्थितियां बनती हुई तो नजर नहीं आ रही है कि वो भी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और फिर भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा। एक समय ऐसा आने वाला है, जो भविष्यवाणिका में लिखा गया है, वो बहुत सारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अखंड भारत का निर्माण होगा। और जब ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो अफगानिस्तान तक आप कह सकते हैं कि जितने भी देश पहले भारत का हिस्सा थे, भारत की सेना आगे बढ़ती जाएगी और उन सारे प्रदेशों को एक्वायर करती जाएगी। लेकिन वो घड़ी अभी दूर है। शुरुआत में तो जहां पे भारत युद्ध में सम्मिलित होता हुआ दिख रहा है, वो 2028 से 31 का साल हम कह सकते हैं। चले सरल भाषा में समझे तो ये वो समय होगा जब शनिदेव मेष राशि में होंगे। भारत की कुंडली में देखें तो वो मेष राशि 12वें घर में पड़ेगी। इससे 30 साल पहले जाते हैं, हर 30 साल में ये आते हैं। काल पुरुष की कुंडली में वो नया साइकिल शुरू होता है शनिदेव का, और भारत के संदर्भ में देखें तो वो 12वां घर होता है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली होती है। तो यहां से 30 साल 2028 से 31 हम कहते हैं, तो 31 से 30 साल पीछे जाते हैं तो 2001 आएगा। कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो ही होंगी। 2001 के आसपास क्या घटनाक्रम हुआ था साहब? तो गुजरात ने बहुत बड़ा भूकंप देखा था, और भी कई सारी शायद घटनाक्रम बने होंगे। हम मेजर इवेंट्स की बात कर रहे हैं, उससे 30 साल पीछे जाते हैं। 1971 फेमस वो वॉर हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पीटा था। तो हर 30 साल में जब 12वें घर में शनि जाता है, मतलब 7.5 की शुरुआत होती है, वहां पे कुछ चैलेंजिंग परिस्थितियां भारत के लिए आती है, और वो 2028 से 2031 के मध्य भाग तक का समय है, जहां पे हमें लगता है कि भारत मेजर वॉर्स में सम्मिलित होगा। लेकिन निकटवर्ती समय में कोई आखिरी चुनाव 2024 का होगा, या नरेंद्र मोदी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, या भारत में मिलिट्री शासन लगने वाला है, शनिदेव मीन राशि में आएंगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। एक्चुअली में क्या होता है कि शनिदेव जब मीन राशि में आते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में वो 12वां घर होता है, तो दुनिया के लिए वो समय बहुत ही विपरीत रहता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में मीन राशि 11वें घर में आती है, मतलब लाभ भाव का शनि होता है। 11वां घर हाउस ऑफ गेन्स होता है। तो मीन राशि में शनिदेव आएंगे और भारत में इस प्रकार का तहलका मचे, इसकी संभावनाएं तो बहुत कम है। लाभ भाव का शनि अच्छे ही फल देता है, इतनी विपरीत परिस्थितियों का सर्जन तो कभी नहीं करता। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अलग अलग MKSA का ही वीडियो है, लेकिन इससे पहले एक प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगा और लोगों को इंस्पायर भी करें कि भाई अगर ट्रेडिशनल ज्योतिष से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। 2019 से इस सेगमेंट की शुरुआत की थी MKSA मास्टर की और सुवर्ण अक्षर। विश्व के अनेक देशों में हजारों लोग दैनिक रूप से इसे कर रहे हैं। आज भी जो प्रयोग देने वाला हूं, ये प्रयोग बिल्कुल अजीब से लग सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन इसे कसौटी पे ला के देखिए। 24 घंटों में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में इन प्रयोगों का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। उसी कड़ी में 14 अप्रैल 2023 शुक्रवार का दिन मास्टर की, वैसे 24 घंटों का एक प्रयोग है, लेकिन जब तक ये प्रेडिक्शन की सीरीज चल रही है उसमें ये स्पेशल प्रयोग दिए जाएंगे। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं छोटी या बड़ी मात्रा में आई है। बहुत सारे लोगों के जीवन में तो अभी तक चल रही है। तो कौन सा ऐसा प्रयोग किया जाए कि आर्थिक समस्या को आप हल कर पाए? जो लोग MKSA के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, ये मैं 2019 से अभी तक कई बार दे चुका हूं। हर महीने कम से कम एक बार रिपीट जरूर से करता हूं, लेकिन क्योंकि प्रिडिक्शन है बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे, इसे कसौटी पे ला के देखिए। जब भी आप पैसे किसी को देते हैं भौतिक स्वरूप में, तब सिर्फ वो भौतिक स्वरूप से ही उसे दीजिए। वो एनर्जी आपके पास रहेगी तो वो कहीं ना कहीं पैसे को वापिस आपकी तरफ खींच के लाएगा। जो लोग कर रहे हैं वो बताइएगा जरूर कि जो कुछ भी मैं यहाँ पे कह रहा हूं वो होता है या नहीं, क्योंकि सुनने में तो ये बिल्कुल अजीब सा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आपने किया है और अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में ऐसा होता है, तो जरूर से लिखिएगा कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। यह आपको रातों रात करोड़पति बनाने की कोई स्कीम नहीं है, लेकिन पैसों से रिलेटेड समस्या से अगर आपकी जीवन की गाड़ी रुक रही है
तो ये कहीं ना कहीं से प्रबंधन कर देगा। आप रुकेंगे नहीं, आप अटकेंगे नहीं, आप इस डिफिकल्ट फेज से पास हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी को पैसे देते हैं, मन ही मन 708 नंबर विजुलाइज कर लीजिए और फिर सामने वाले को पैसे दीजिए। लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल नहीं। विजुलाइज करने में तकलीफ होती है तो एक आध दिन प्रैक्टिस करेंगे इजीली, किसी भी लैंग्वेज में आप 708 आंख बंद करके आपको वो नंबर आपके मानस पटल पर आना चाहिए, तो वो पैसे दे दीजिए। तंत्र है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब जीवन में बहुत सारी विपत्ति वाली परिस्थितियां बन चुकी हो तब तंत्र के प्रयोग का उपयोग करना चाहिए। और तंत्र के प्रयोग आपकी कसौटी लेते हैं। जब ये आप प्रयोग शुरू करेंगे तो बीच बीच में ऐसा कालखंड भी आएगा जब आप इसे भूल जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं उसमें से भी कई लोग कमेंट्स में दिल खोल के बताइएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाला है, क्योंकि प्रिडिक्शन के साथ रखा जा रहा है। आप बीच में भूले थे, फिर वापिस जब प्रयोग बताया गया MKSA में याद आ गया, आप कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जब भौतिक स्वरूप में आप किसी से पैसे लेते हैं तब 136 नंबर विजुलाइज कीजिए और उससे वो पैसे लीजिए। मतलब भौतिक स्वरूप में तो आ रहे हैं और वो एनर्जी भी आप उससे ले रहे हैं। इससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचा के आप फायदा नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ उस एनर्जी का फायदा ले रहे हैं जो उस पैसों के साथ जुड़ी हुई है। और उसके कारण आपको किस प्रकार का फायदा होता है, जो लोग कर रहे हैं खुल के बताइएगा। आपके कमेंट्स नए लोगों को मोटिवेट करेंगे कि नहीं भाई ये तो वीडियो बना रहा है, कह ही रहा है, लेकिन अगर इतने सारे लोग लिख रहे हैं तो बात में कुछ दम तो होगा। तो कई सारे नए लोगों को मोटिवेट करने में आपके वो कमेंट्स एक आधार स्तंभ बनेंगे। अब सुवर्ण अक्षर, एक छोटा सा प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर चौकोर, और उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। अक्षर भी एक विज्ञान होता है, मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों को कीजिए। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है रवि वाला र, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में अगर 14 अप्रैल आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है अर्निंग पर्सन करे, दोनों करे तो ज्यादा अच्छा है। यही नंबर का चमत्कारिक प्रयोग। अब छोटा बच्चा है तो क्या करे, कई लोग पूछेंगे कि भैया आपने दिया, सही बात है। कल कुछ नए दर्शक होंगे, उन्होंने कमेंट्स पूछे थे तो उसका भी जवाब दे देता हूं। किस उम्र के बाद के बच्चे ये कर सकते हैं? 8 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसे करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो एडोलेंस एज या मैच्योरिटी की एज में आएगा, अगर रेगुलर वो MKSA कर रहा है तो ग्रहों की बैलेंसिंग गजब रूप से हो चुकी होगी। तो जब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाएगा तब तक तो वो काफी हद तक प्लैनेटरी पोजीशंस के मामलों में तो मजबूत हो चुका होगा। उसके लिए राहें बाकी के बच्चों से ज्यादा आसान रहेगी। तो अगर बच्चा है तो फिर क्या करें? तो बच्चों के लिए यह है कि हर सुबह जब स्नान करने के लिए जाएं तब स्नान के जल में फिटकरी मतलब एलम, गुजराती में जिसे फटकड़ी कहते हैं, उसका चूरा करके बारीक पाउडर बना दीजिए। 3 चुटकी फिटकरी का पाउडर पानी में मिक्स कर दीजिए और फिर उनको कहिए कि स्नान करें। अर्निंग पर्सन है, बर्थडे है या एनिवर्सरी है, पैसे देते समय और लेते समय हमारे शास्त्रों की ताकत क्या है साहब, हम किस विरासत को भूल चुके हैं, इसका एक अनुभव करके देखिए। 24 घंटों में नहीं होगा, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट्स में पढ़िएगा कि कितने लोग कर रहे हैं, आप क्या चुके हैं अभी तक। क्योंकि टाइटल इतना अट्रैक्टिव नहीं है। ये MKSA क्या है? ज्योतिष का जादू है। हमारे प्राचीनतम शास्त्र को फिर से रिवाइव करने की ये कोशिश है। जुड़िए, हर दिन दोपहर को हम यहाँ पे प्रस्तुत होंगे नए प्रयोग के साथ। रूपेनार शाह नाम के, सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, आपके जितने अपने हैं उन्हें भी ये शेयर जरूर से कीजिएगा। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 971 थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।